साथ में सहयोगी पीके अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके देखिए, बड़ी बात है क्योंकि अब एक बदलाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सांसद सीपी जोशी, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित तौर पर जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं और जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में होना है उससे पहले भाजपा जिस तरह से सियासी अवसर पर बिछात बिछाने लगी है तो निश्चित तौर पर बड़ी नियुक्ति है। और जिस प्रकार से सांसद सीपी जोशी के लिए कहा जा रहा था कि पहले से ही इनकी नियुक्ति होना तय थी, लेकिन बीच में जिस प्रकार से घनश्याम तिवारी को राज्यसभा भेजा गया उसके बाद जिस प्रकार से बल्लभ नगर और दरियावत चुनाव हुए, उन चुनावों के दौरान जो बीजेपी को परास्त मिली थी, हार मिली थी, उसके बाद कुछ आरोपों के दौर चले थे। लेकिन जब सीपी जोशी ने आगे चल के केंद्रीय नेतृत्व को कहा था, संगठन को कहा था कि मेरे पे जब आरोप लगे हैं तो उनकी जांच कराइए और जांच इस तरह से कराइए कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे इस तरह की सजा मिले कि आगे से फिर कोई दूसरा पार्टी का पदाधिकारी और नेता इस प्रकार के कदम न उठाए, इस प्रकार का कृत्य न करे, एक नजीर बने, इस प्रकार की सजा मुझे मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर पार्टी ने उसकी जांच कराई और जांच में जब सीपी जोशी निर्देश हुए तो एक बड़ा कद बढ़ता है कि आदमी आगे से चल के इस बात को कहे कि इस प्रकार की जांच होनी चाहिए कि जिसमें मुझे सजा मिले। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सीपी जोशी बेदाग थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं कहीं दागी नहीं और दागी हूं तो मुझे सजा मिले। तो जिस प्रकार का व्यक्तित्व है सीपी जोशी का, और सीपी जोशी ने हाल ही में सांसद में पहली बार जो एक लंबा भाषण दिया वो भी चर्चा का विषय रहा कि जिस प्रकार से सीपी जोशी बोले तो वो कहीं न कहीं प्रभावित करता है। और जिस प्रकार से बराबर सीपी जोशी का कद बढ़ रहा था पार्टी में तो निश्चित तौर पर इसके मायने भी सामने निकल के आ रहे थे कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सीपी जोशी के कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से नियुक्ति हुई है तो उससे ये तय हो गया है कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों को लेकर के बिछात बिछाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल पीके अग्रवाल, आपने ठीक कहा, क्योंकि इससे पहले भी क्योंकि ये कुछ संदेश ही होते हैं जो कि समय आने पर ही बताए जाते हैं, क्योंकि फैसले तो समय आने पर ही सभी के सामने आएंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के जरिए जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और जिस भाषण का, जिस संबोधन का आपने जिक्र किया जो उन्होंने दिया, वो भी कई बार अब चर्चा का विषय बना। कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की थी और खासतौर पर अब इस चीज का प्रभाव चुनावों पर पड़ता हुआ किस तरह से नजर आएगा वो आगे की बात है। लेकिन हमें ये बताइए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से आते हैं और जिस तरह से छवि भी उनकी निष्पक्ष है, जिस मामले में जिसकी जानकारी आप दे रहे थे उसमें भी उन्होंने अपना एक रुख स्पष्ट रखा, तो जो जनता है वहां की, उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बतौर अब चुनावी साल में तो जिम्मेदारी और ज्यादा दुगनी उनके ऊपर? निश्चित तौर पर राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और जो जीत हुई थी, सांसद जोशी ने करीब 4.25 लाख वोट के अंतर से जीत को दर्ज किया था। उस वक्त भी कहा जा सकता है कि जो उनका प्रत्याशी था वो इतना लाडला था कि उसको जिस प्रकार से जीत मिली थी और उस जीत के मायने भी इसको देखा जा सकता है कि लोगों में सीपी जोशी के प्रति कितना प्यार था। जब आज नियुक्ति हुई है तो निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ का कद बढ़ा है कि प्रदेश की राजनीति का नेतृत्व जब चित्तौड़गढ़ से होना है, निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ का व्यक्तित्व जब राजस्थान में भाजपा में बैठेगा तो एक बड़े कद है और स्वाभाविक है कि चित्तौड़गढ़ भाजपा में खुशी की लहर होना स्वाभाविक है। लेकिन चित्तौड़गढ़ से आम जन की बात करें, आम मानस की बात करें कि जो न कांग्रेस से बिलोंग करता है न बीजेपी से बिलोंग करता है, उसके लिए भी फख्र की बात है कि चित्तौड़गढ़ का व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व करेगा, प्रदेश भाजपा का नेतृत्व करेगा, तो बड़ी बात है और लोगों में खुशी का माहौल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सांसद चंद्रप्रकाश जोशी की बात करें तो वो किसी गुट से नहीं आते हैं, जैसे कहा जाए कि ये बीजेपी में इस गुट से है, वो दूसरे गुट से है। हमेशा सांसद चंद्रप्रकाश जोशी को निर्गुट माना गया है कि वो किसी भी गुट से बिलोंग नहीं करते हैं। ऐसे में उनकी साफ छवि होना, स्पष्ट वक्ता होना और अपनी बात को बिल्कुल तरीके से सामने रखना, किसी विवाद में नहीं पड़ना, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सीपी जोशी जो रखते थे, हुनर रखते थे और उसका उनका कद तो बढ़ा था सीपी जोशी का। कहीं न कहीं पार्टी ने संकेत भी दिए थे समय समय पर कि सीपी जोशी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और आज वो जिम्मेदारी मिल गई है। जी बिल्कुल पीके अग्रवाल, आपने ठीक कहा, क्योंकि संभवतः ये सबसे बड़ा कारण रहा होगा कि गुटबाजी से हमेशा दूर रहे और आलाकमान भी जाता है, शीर्ष नेतृत्व भी इस चीज को जानता है कि आने वाले चुनावों में अगर गले की सबसे बड़ी फांस कोई बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ही। लेकिन ब्राह्मण चेहरे के तौर
तौर पर भी एक बड़ा ओहदा उनका है और कहीं ना कहीं इस चीज को भी भुनाने की कोशिश इस फैसले में पीके अग्रवाल की गई है। क्या कहेंगे उसको लेकर, क्योंकि हाल ही में जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत मंच के जरिए आह्वान किया आगे आना चाहिए और बड़े पदों पर भी सुसज्जित होना चाहिए, क्योंकि लगातार कार्य भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण कार्यकर्ताओं ने किया है। अब एक जिम्मेदारी मिलने के बाद में इस चीज को तो सॉल्व कहीं ना कहीं कर लिया है काफी हद तक। निश्चित तौर पर समाज की जब बागडोर हाथ में होती है, समाज का व्यक्तित्व हाथ में होता है, समाज का कोई कार्यक्रम हाथ में होता है, उसमें समाज का जनप्रतिनिधि उनका नेतृत्व करे और खुलकर अपनी बात रखे। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि समय समय पे जिस प्रकार से ब्राह्मण सम्मेलन जो हुआ था जयपुर में, उसमें भी एक डाक टिकट का विमोचन कराया। किसी भी मंत्री को साथ ला करके उसका प्रभाव बना करके उनको साथ लाना और डाक टिकट को विमोचन कराना। दूसरे बड़े काम समाज के हित में, समाज के लिए जो भी काम हो सकते हैं उनको कराने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि समाज के लिए बुरा बन जाना या दूसरे किसी समाज के, अपने समाज को बढ़ाने के लिए दूसरे किसी समाज का बुरा बन जाना, ऐसा कहीं भी व्यक्तित्व सीपी जोशी का आज तक देखने को नहीं मिला है। दूसरी बड़ी बात यह, किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, हर समाज के कार्यक्रम में सीपी जोशी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमने कहा कि सीपी जोशी किसी भी गुट से नहीं आते, निर्गुट माने जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो केंद्र की राजनीति है, केंद्र की राजनीति में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये होती है, खुद के लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वो हमेशा बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ लाते रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को सौगात दिलाते रहे हैं। चाहे बात यहाँ के रेलवे की हो या दूसरे मंचों की हो, जिस प्रकार के काम हुए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ लोकसभा। बिल्कुल विद्या भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में इस वक्त विधायक रामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बड़ा बदलाव हुआ है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने हैं सांसद सीपी जोशी, जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय के अंदर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे, पार्टी का और विस्तार करने का काम करेंगे, संगठन को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। सीपी जोशी जी युवा मोर्चा के अंदर संभाग प्रभारी के नाते भी काम किया, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जिलाध्यक्ष पार्टी के रूप में भी काम किया और अब सांसद के रूप में वर्तमान में काम कर रहे थे, अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और चित्तौड़ से जिम्मेदारी दी गई है गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद में चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर एक नई लीडरशिप डेवलप होगी और कार्यकर्ताओं को और संगठन उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल रामलाल जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संगठन की मजबूती के लिए सभी कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब 33 जिलों से 50 जिले, यानी कि बंटवारा ज्यादा और ज्यादा बृहद। अब जो चुनावी साल में हम हैं तो जिम्मेदारियां भी तो बढ़ेंगी, लेकिन पार्टी के अंदर जो परेशानियां थी, अब ये मानकर चले कि दर परत अब वो जल्द से जल्द होती जाएगी, जितनी अगर बाकी है रही है कुछ। पार्टी के अंदर कोई परेशानियां नहीं है। पार्टी संगठन हमारा मजबूत है, ढांचा हमारा बना हुआ है। पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड जिम्मेदारियां तय करता है किस कार्यकर्ता की किस भूमिका के अंदर जिम्मेदारी रहेगी, वो उसके अनुसार ही काम करते हैं। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।